एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप तभी घर से बाहर निकलिए जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की। और जब भी आप बाहर निकलिए अपना मास्क वियर करके निकलिए, और जब वापस आइए अच्छी तरीके से हाथों को सैनिटाइज करिए, उन्हें धोइए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे बड़ा क्राइम जो हमारी कंट्री का है, रेप को लेके है। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। आप सभी ने देखा इन न्यूज़पेपर्स के बारे में। इन न्यूज़पेपर्स में आए दिन न्यूज़ेस आती रहती है रेप की। आए दिन इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, हम ट्विटर, सब कुछ में हम शेयर करते रहते हैं इन सब न्यूज़ को। क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं लोगों की सोच बदलने की। तो आज इस वीडियो से मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं लोगों की सोच बदल सकूँ। हमारी कंट्री में लोगों की सोच ये है कि जो छोटे कपड़े पहनते हैं, जिन्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, उनके साथ ही ये होता है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हमने आए दिन न्यूज़पेपर्स में, आए दिन हम सोशल साइट्स में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी ये होता है। 6 साल, 4 साल, मतलब 4 महीने, 2 महीने के बच्चियों के साथ भी ये होता है। जो बच्चियां कुछ जानती तक नहीं, उनके साथ भी ये होता है। तो आप अपनी सोच बदलिए। कपड़े पहनने से किसी को आप नहीं बता सकते कि कौन क्या है और कौन क्या सोच रहा है। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। हमने 4 एग्जाम्पल्स के बारे में देखा, 4 लोगों के बारे में देखा। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में पता तक नहीं चलता। हमारे इंस्टाग्राम न्यूज़ेस में बहुत सारी न्यूज़ेस आ जाती हैं, लेकिन कई न्यूज़ेस के बारे में तो हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे छोटी छोटी गांव में क्या क्या होता रहता है, ये हमें मालूम भी नहीं चलता। ये 4 केसेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक छोटी सी लड़की जो सिर्फ 8 साल की थी, उसके साथ इतना बुरा हुआ, बल्कि उसकी गलती ही क्या थी, और वो भी हिंदू टेम्पल में। उसके बाद प्रियंका रेड्डी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, वो एक डॉक्टर थी, उसकी क्या गलती थी? आपने निर्भया केस के बारे में देखा। हाँ ठीक है, उन्हें फांसी मिली, उन्हें इंसाफ मिला, लेकिन उसका क्या? 7 साल के बाद एक इंसाफ मिलना। अगर हमें इंसाफ ही देना है तो हमें तुरंत देना चाहिए। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि तुरंत इंसाफ दिया जाए। मैं ऐसा इसलिए मानती हूँ क्योंकि 7 साल तक जिस माँ ने बच्चों को जन्म दिया है, उसको इतना पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसके मन में क्या, मतलब उनके मन में क्या रहता है? 7 साल तक एक केस का चलना। एक लड़की पलती है, बड़ी होती है, और उसके माँ बाप उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो बड़े होके उनका नाम रखेगी, पैसे कमाएगी और उनका नाम आगे करेगी। बट आगे जाके अगर एक लड़की बड़ी होती है और उसके साथ ये हो जाता है, तो उसकी लाइफ तो कुछ है ही नहीं। और अगर वो मर जाती है, अगर वो जीती भी है तो भी उसकी कोई लाइफ नहीं है, और अगर वो मर भी जाती है तो भी उसके माँ बाप अकेले रह जाते हैं और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब अगर इतने साल तक केसेस चलते ही रहेंगे तो माँ बाप के अंदर क्या क्या होगी वो अपन सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर अपन अपन आज के लोग जो ये सोचते हैं, उन्हें बहुत, जो भी रेपिस्ट हैं उन्हें इतनी गालियाँ देते हैं, उनके बारे में इतना कुछ कहते हैं, तो सोचो जिनके साथ हुआ होता है वो क्या महसूस करते हैं। हम ये कभी सोच भी नहीं सकते। तो मैं अपने प्रयास से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि बस करो। मतलब जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं ये नहीं बोलती कि वो हैं, या हम नहीं जानते कि कौन है, किस टाइम पे क्या कोई क्या सोच रहा है। हम नहीं सोच पाते ये सब चीज़ें। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम में से ही कोई एक है ऐसा जो ये सब करता है, क्योंकि अलग से तो कोई नहीं होता ना, हम में से ही कोई करता है। ये एक नर्स थी, इनके साथ भी बहुत गलत हुआ। ये कोमा में चली गई उसके बाद, और उसके 42 ईयर्स तक, 42 ईयर्स के बाद इनकी डेथ हुई। 42 ईयर्स तक ये कोमा में थी, और कोमा में इन्होंने ये अपील करी थी गवर्नमेंट से कि इन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु दी जाए, क्योंकि उनका हर दिन मतलब एक मरने से भी ज़्यादा था, क्योंकि वो उनके कोई भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे थे।
उन्हें सिर्फ ऐसे खाने के लिए दिया जाता था और कुछ नहीं। तो इन्होंने इच्छा मृत्यु के लिए गवर्नमेंट में अपील करी, जो कि गवर्नमेंट ने हटा दी और उनको मरने की भी परमिशन नहीं दी। तो ये 42 ईयर्स के बाद मर गई। फिर उसके बाद डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। वो अपनी स्कूटी का वेट कर रही थी, उनकी स्कूटी पंचर कर, मतलब पूरी वेल प्लेन था सब कुछ, और इनके साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। डॉक्टर हमारे लिए एक भगवान समान होते हैं, क्योंकि वो हमें हर एक चीज़ में हेल्प करते हैं, और इनके साथ इतना ज़्यादा गलत हुआ। इन्हें, इनकी बॉडी को इस तरीके से जला दिया गया कि मतलब इस पे कुछ कह नहीं सकते। लोग इंसानियत भी भूल चुके हैं। इन्हें निर्भया केस हमने देखा कि निर्भया में भी निर्भया को बोला गया कि वो रात में घूम रही थी। रात में तो लड़के भी घूमते हैं, बहुत सारे लोग घूमते हैं। तो लोगों की सोच इतनी खराब है कि उस लड़की के साथ इतना बुरा होने के बाद भी लोग उसी को ब्लेम कर रहे थे कि वो ऐसी थी, वो वैसी थी, वो घूम रही थी इतनी रात में, उसे नहीं घूमना चाहिए, और इस तरीके से बोल रहे थे। तो हमें अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन केसेस को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इन सब होने के बाद भी लोग लड़कियों को ही गलत बोलते, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अब मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, आइए। तो आपने देखा इस फोटो में, इस फोटो देखने के बाद शायद लोगों के मन में बहुत गालियाँ आती हैं। मेरे मन में भी खुद इतनी गालियाँ आई थी जब मैंने ये फोटो इंस्टाग्राम पे देखी थी। मुझे एक टाइम पे तो विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये लाइन्स पढ़ी। अभी तक मैंने अपनी 12th क्लास में मुझे ये पता चला था कि गाय को भी खाया जाता है एज अ मीट। मुझे ये तक नहीं पता था, लेकिन आज ये सुनने में आता है कि गाय के साथ भी ये होता है। मतलब इंसानियत भी इंसान खो चुका है, इंसानियत भी इंसान खो चुका है, ख़त्म हो चुकी है इंसानियत भी। कम से कम इंसानियत को रखो। मेरी इस वीडियो बनाने का बस एक ही, मैं किसी को गलत नहीं कह रही कि लड़के गलत हैं या लड़कियां सही हैं, मैं ये सब नहीं कह रही। लड़कियां भी बहुत गलत होती हैं, लड़के भी गलत होते हैं। बस मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही है कि शायद मेरी वीडियो से लोग कुछ उनकी सोच बदल पाए। इस वीडियो को प्लीज़ 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 वायरल करिए, शेयर करिए, जिससे लोगों की सोच बदल सके। और प्लीज़ प्लीज़ अब इसे स्टॉप करिए।